एक दिन महाबली रावण विचरता हुआ हिमालय के वन में जा पहुंचा। वहां उसने साक्षात देवकन्या के समान एक ऐसी कन्या देखी जो मृग चर्म धारण किए तपोनुष्ठान में रत थी। उसे देखते ही रावण कामदेव से पीड़ित हो गया और मुस्कुराकर उसका परिचय पूछते हुए उसे विमोहित कर अपनी अभिलाषा तृप्त करना चाहा और कहा कि तेरी युवा अवस्था और सौंदर्य इस प्रकार के तप के योग्य नहीं है, तू अपने इस संकल्प को त्याग दे। फिर तो यह तो बतला कि इतना कठिन तप किस लिए करती है, तू किसकी पुत्री है और तेरा पति कौन है। तब रावण के इस प्रकार पूछने पर उस यशस्विनी एवं तपस्विनी कन्या ने रावण का साविधि आतिथ्य करते हुए कहा कि मैं ब्रह्म ऋषि कुशध्वज की पुत्री हूँ। मेरा नाम वेदवती है। मेरे विवाह के लिए कितने ही देवता, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और नाग मेरे पिता से मिले और मुझसे ब्याह कर देने की प्रार्थना की, परंतु मेरे पिता यह चाहते थे कि उनके जामात्र सुरेश्वर विष्णु हों, अन्य नहीं। इससे बलगर्वित दैत्येंद्र शुंभ ने उन्हें रात्रि में सोते समय मार डाला। मेरी महाभागा माता उनकी शव के साथ सती हो गई। तब से मैं अपने पिता की इच्छा अनुसार श्री विष्णु को ही अपना पति बनाने के लिए तप कर रही हूँ। जो सत्य बात थी वह मैंने तुमसे कह दी। उन पुरुषोत्तम के अतिरिक्त मेरा कोई अन्य पति नहीं हो सकता। हे रावण, मैंने तुमको जान लिया। तुम यहाँ से चले जाओ। मैं अपने तपोबल से त्रैलोक्य में जो कुछ होता है वह सब जानती हूँ। यह सुनकर कामबाण से पीड़ित रावण विमान से उतर पड़ा और अश्लीलता पूर्वक बकता हुआ उसके केशों को पकड़कर उससे बरबस अपनी काम पिपाशा शांत करना चाहा तथा विष्णु की निंदा भी किया। इस पर वेदवती ने क्रोध में भरकर अपने हाथ से, जो इस समय खड़ग रूप हो गए थे, अपने उन बालों को काट डाला और अपने क्रोध से अग्नि प्रदीप्त कर रावण को भस्म करती हुई उस अग्नि में प्रवेश कर गई तथा यह कह गई कि हे पापात्मा, तेरा वध करने के लिए मैं पुनः उत्पन्न होंगी, क्योंकि पापी पुरुष को मारना स्त्रियों के वश की बात नहीं है। यदि मैं तुझे श्राप दूं तो मेरी तपस्या क्षीण होगी। यदि मैंने कुछ भी सुकृत किया हो तो उसके पुण्य से फिर किसी धर्मात्मा के गृह में अयोनिज जन्म धारण करूं। ऐसा कह वेदवती उस धधकती चिता में कूद पड़ी। चिता के चारों ओर पुष्प छितरा उठे। वही वेदवती जनक राजा के गृह में कन्या रूप में प्रकट हुई, जिनका नाम सीता पड़ा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।